हेलो गाइस, आज अपन देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसमें अपन देखेंगे इसका प्रिंसिपल एंड इसके टाइप्स एंड ये किस लॉ पर वर्क करता है एंड एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका यूज़ किसी कलर सॉल्यूशन की इंटेंसिटी को मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। कलर सॉल्यूशन की इंटेंसिटी को मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इसका प्रिंसिपल देखते हैं। अब प्रिंसिपल में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ब्रोंस लॉ एंड लैम्बर्ट्स लॉ के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। यह लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब देख रहे हैं ब्रोंस लॉ। ब्रोंस लॉ में क्या है, जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन से पास आउट कराया जाता है तो लाइट ऑब्जर्वेशन पावर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन की प्रोपोर्शनल होती है। कि होमोजीनियस सॉल्यूशन से पास आउट कराते हैं तो उसकी लाइट ऑब्जर्वेशन पावर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन पर प्रोपोर्शनल हो जाती है। लैम्बर्ट्स लॉ देखते हैं। लैम्बर्ट्स लॉ, जब किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन को मोनोक्रोमेटिक लाइट से पास आउट कराया जाता है तो लाइट ऑब्जर्वेशन पावर सॉल्यूशन की थिकनेस के प्रोफेशनल हो जाती है। इसमें थिकनेस के प्रोफेशनल हो जाती है, इसमें कंसंट्रेशन के प्रोफेशनल हो जाती है। अब देखते हैं कि ब्रोंस लॉ और लैम्बर्ट्स लॉ दोनों को मिला के क्या होता है। जब किसी मोनोक्रोमेटिक लाइट को किसी होमोजीनियस सॉल्यूशन से पास आउट कराया जाता है तो लाइट ऑब्जर्वेशन पावर सॉल्यूशन के थिकनेस एंड कंसंट्रेशन के प्रोफेशनल हो जाती है। मतलब कि जो ब्रोंस लॉ है उसमें कंसंट्रेशन के प्रोफेशनल हो जाती है एंड लैम्बर्ट्स लॉ में थिकनेस के प्रोफेशनल हो जाती है। इसलिए दोनों को अब इसके टाइप देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के। देयर आर टू टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। टू टाइप का होता है सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एंड डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। सबसे पहले देखते हैं सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर SBS। सिंगल बीम, इसमें 325 से लेकर 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ का मेज़रमेंट किया जा सकता है। मतलब कि 325 से लेकर 1000 नैनोमीटर की वेवलेंथ इसमें पास आउट कराई जाती है और उसका मेज़रमेंट किया जाता है। इसमें सिंगल फोटो सेल एंड सिंगल लाइट सोर्स रहता है। इसमें लैंप का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। जो लैंप होता है ना, उसका फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। इसमें एक साथ 2 कलर सॉल्यूशन का ऑप्टिकल डेंसिटी का मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि इसमें दो कलर सॉल्यूशन की डेंसिटी का मेज़रमेंट नहीं कर सकते हैं। देखो, इसे डायग्राम से समझते हैं। ये लाइट सोर्स है, ये एक कॉइल मीटर है जो कि इससे लाइट पास आउट होती है। ये प्रिज्म है, प्रिज्म मोनोक्रोमेटिक फ़िल्टर, हाँ। एंड इसमें ये वेवलेंथ इससे पास आउट कराते हैं। पास आउट ये सॉल्यूशन है, सैंपल ऑफ सॉल्यूशन, और ये कॉर्ब ट्यूब है। कॉर्ब ट्यूब में फिल करते हैं इसे। एंड ये है फोटो सेल डिटेक्टर एंड ये है मीटर, डिजिटल डिस्प्ले और मीटर। ओके, इसके कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट ऑफ सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका फर्स्ट है लाइट सोर्स, एंट्रेंस स्टील एंड मोनोक्रोमेटिक फ़िल्टर, एक्स्ट्रा स्टील और कॉर्ब ट्यूब, फोटो सेल एंड रीडिंग डिवाइस। आपने डायग्राम से देख ही लिया है। अब देखते हैं डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। डबल बीम, इसमें 185 टू 1000 नैनोमीटर की वेवलेंथ का मेज़रमेंट किया जा सकता है। इसमें 185 से 1000 नैनोमीटर की वेवलेंथ का मेज़रमेंट किया जा सकता है। इसमें 2 लाइट पास आउट कराते हैं एंड 2 फोटो सेल लगे होते हैं। इसमें जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है उसे 2 पाथवे में पास आउट कराते हैं। इसमें 2 बीम प्रेजेंट होते हैं एंड इसमें एक बीम में रेफरेंस होता है एंड दूसरे बीम में सैंपल रखा होता है। बीम मतलब कि कॉर्ब ट्यूब, जो ट्यूब होती है उसमें एक में रेफरेंस होता है एंड एक में सैंपल भरा होता है। एंड फिर उसकी रिकॉर्डिंग ली जाती है, रीडिंग ली जाती है।
एंड इसके कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। फर्स्ट होता है इसमें लाइट सोर्स, एंट्रेंस स्टील, मोनोक्रोमेटिक फिल्टर, एक्स्ट्रा स्टील एंड 2 कर्व ट्यूब होती हैं। एक ट्यूब में रेफरेंस भरा होता है एंड एक में सैंपल भरा होता है, ठीक है। एंड 2 फोटो सेल होती हैं, फोटो सेल जो कर्व ट्यूब से कनेक्टेड होती हैं, और एंड 2 रिकॉर्डिंग मीटर होते हैं। अब देखते हैं इसका डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगा। ये लाइट सोर्स है, ये कॉलीमीटर है एंड ये डायफ्राम, इससे लाइट पास आउट होती है, ओके। एंड ये प्रिज्म है, प्रिज्म से निकलती है मोनोक्रोमेटिक लाइट। एंड ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ सिलेक्टर जो वेवलेंथ को सिलेक्ट करता है। एंड ये होती है टेस्ट ट्यूब एंड ये रेफरेंस सॉल्यूशन भरा होता है एंड ये कर्व ट्यूब होती हैं दोनों। एंड ये फोटो सेल है 2, एक और एक 2 है, और ये डिजिटल मीटर है, इसमें जो रीडिंग ली जाती है, ओके। एंड अब इन दोनों की प्रोसेस देखते हैं। प्रोसेस दोनों की सेम है, बट ओनली ये होता है कि इसमें डबल वाले में 2 लगे होते हैं कंपोनेंट्स एंड सिंगल में सिंगल होता है। अब इसकी प्रोसीजर देखते हैं। पुट ऑन द मेन स्विच, सबसे पहले मेन स्विच ऑन करेंगे, देन पास आउट द लाइट सोर्स इन स्टील से लाइट सोर्स को पास आउट कराएंगे। ये स्टील लगी है, स्टील से लाइट को पास आउट कराएंगे, ओके। उसके बाद मोनोक्रोमेटिक लाइट आती है जो कि मोनोक्रोमेटिक फ़िल्टर से गुजरती है। मोनोक्रोमेटिक फ़िल्टर ओनली कलर का मेज़रमेंट करके अदर कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, ओके। इसके बाद एक्स्ट्रा स्टील में लाइट आएगी जो ओनली सिंगल वेवलेंथ को पास आउट कराती है, डबल वेवलेंथ को पास आउट नहीं करवाती है, इसलिए तो डबल एंड सिंगल दोनों अलग अलग होते हैं। इसके बाद कर्व ट्यूब में सैंपल रखा होता है जो कि लाइट उससे पास आउट कराते हैं। ट्यूब को रिफ्लेक्टिंग पावर कम कर देता है, ये जो कि मतलब लाइट उसमें पास आउट होती है तो उसका रिफ्लेक्टिंग पावर होता है ना, वो कम हो जाता है। इसके बाद देखते हैं कि लाइट फोटो सेल में आते हैं। लाइट उसके फोटो सेल में आती है जहां लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है? फोटो सेल है जो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पर रीडिंग शो कर देता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पर रीडिंग शो कर देता है। अब देखते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का application of spectrophotometer. Spectrophotometer have many applications. केमिकल एनालिसिस में क्या होता है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से अननोन सब्सटेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। जो भी अननोन सब्सटेंस होता है ना, उसे आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड नाउ सब्सटेंस इज़ कंसंट्रेशन का मैनेजमेंट किया जाता है। कोई भी कंसंट्रेंस हो उसको मैनेजमेंट किया जाता है। ओरिजिनल कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन किया जाता है। ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर है उसका डिटरमाइन किया जाता है। अब देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो यूज़ किस एनालाइज में किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एनालाइज किया जाता है। देखते हैं कि फ़ोटो एंड वेवलेंथ का एनालाइज किया जाता है। एंड फार्माकोलॉजी इंडस्ट्री में भी फोटोक्रोमेटिक फ़िल्टर का यूज़ किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। एंड एनवायरमेंटल टेस्टिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है एंड मेडिकल डायग्नोस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड थैंक यू गाइस, आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को विज़िट कीजिए।